माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में मैं विशेष रूप से संत पापा लियो 14वां और संत पापा फ्रांसिस 2013 मार्च 13 तारीख को जब संत पापा फ्रांसिस पोप बने, उन्होंने संसार को, विशेषकर जो कलीसिया के पुरोहितों को, बिशपों को एड्रेस करते हुए यही कहा, भेड़ों को अगर चरा रहा है, जो चरवाहा है उसको भेड़ों का खुशबू होना चाहिए। अगर तुम भेड़ों को चरा रहा है, भेड़ों की खुशबू वाला। और संत पापा फ्रांसिस के जीवन को हम लोगों ने देखा है, उनके मृत्यु तक इसी प्रकार लोगों के बीच में रहना और लोगों के साथ जुड़े रहना, उनके प्रॉब्लम को समझ करके उसको सोल्व करने का प्रयत्न करना और संसार में शांति लाने के लिए प्रयत्न करना। जो दुखित, शोषित जो लोगों को गले लगाना, ऐसा कार्य करते हुए भेड़ों के खुशबू वाला एक चरवाहा के रूप में हम लोग पोप फ्रांसिस को देखा था। जैसे उन्होंने सिखाया उसी प्रकार का जीवन जिया। इसलिए इन दिनों में ये भी चर्चा चला, अभी आगे आने वाला जो पोप है उनके लिए, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि वो कैसे रहेगा। पोप फ्रांसिस जैसे विनम्र, लोगों के बीच में रहने वाला। देखो, ईस्टर के दिन, अगला दिन सुबह उनका मृत्यु हो रहा है, ईस्टर के दिन भी लोगों के बीच में जाने वाला व्यक्ति, बीमार है, बेड में रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने बताया, इसके बावजूद भी रोम के जेल में जाकर के कैदियों से मिलना, प्रार्थना करना और ईस्टर के दिन में संसार को आशीर्वाद देना, संदेश देना और लोगों के बीच से निकलना, यही दिखा रहा था। वो चरवाहा अपने भेड़ों के प्रति कितना चिंतित था और उन भेड़ों में से एक जैसे दिखने के लिए कितना प्रयत्न करता था। अभी आने वाला पोप कैसे होगा, ऐसा लोगों के बीच में काफी चर्चाएं चल रहा था इन दिनों में। और विशेषकर जब इलेक्शन शुरू हो गया, यही चर्चा चल रहा था, इलेक्ट होकर के आएगा, संत फ्रांसिस का ही नाम लेगा कि नहीं, उनके समान रहेगा कि नहीं, वो पोप कहाँ रहेगा, पता नहीं कितने कितने ऐसे चर्चाएं चला। अभी हाल ही में मुझे एक अच्छा टिप्पणी सुनने के लिए मिला। लोग भेड़ों के खुशबू वाला एक चरवाहे को ढूंढ रहा था, लेकिन हमें मिल गया स्वर्ग की खुशबू वाला एक चरवाहे को। स्वर्ग के खुशबू देने वाला
एक चरवाहा। जब लियो 14 जब चुना कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट 8 मई को जब चुना, अनेकों लोग अचंभे में हो गया। कोई ये नहीं सोचा था कि अमेरिका से कोई पोप आएगा, क्योंकि अमेरिका की स्थिति इसी प्रकार है। आजकल चर्चेस बंद हो रहा है, कोई चर्च दारू का अड्डा बन रहा है, होटल बन रहा है, मॉस्क बन रहा है, मंदिर बन रहा है। चर्च में जाने के लिए लोग नहीं हैं। अमेरिका के यूथ चर्च जाना चाहता नहीं है। उनका जीवन शैली ही कुछ अलग है, पाप के जीवन जी रहा है। एक प्रकार देखेगा तो मनी वर्सेस फेथ, उसमें मनी वहां पर धन, पावर जो है, पावरफुल हुआ जो धन है, विश्वास उतना अधिक वहां पर कुचला जा रहा है। विश्वास के प्रति कोई आदर नहीं, ईश्वर के प्रति कोई आदर नहीं। इस प्रकार पाप का जननी हम बोल सकता है। उस देश से एक व्यक्ति पोप बनना ये सोच भी नहीं सकता है। और वहां का क्लर्जियों के विषय में भी अनेकों कंप्लेंट रहता है हमेशा। दूसरी और एक ऑब्स्टेकल यही था, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अगर बोले अमेरिका है। विशेषकर जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंट है, जो कैथोलिक चर्च का हेड भी अमेरिका से होना, दोनों दो पावर सेंटर एक ही जगह से, ये भी स्वीकार्य बात नहीं था। अभी सुनने के लिए ये भी आया, संत पापा फ्रांसिस का दफन विधि में डोनाल्ड ट्रंप आए थे। इसके बाद उन्होंने स्वयं पोप का वस्त्र में, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आजकल चल रहा है यही, उसका उसने बनाया है सब कुछ, लेकिन वो फैल गया था पोप के ड्रेस में डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भी बहुत ही फैल गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना धन का, अपना पावर का इस्तेमाल कर अमेरिका से एक कार्डिनल को पोप बनाया। उसकी सूचना उसने पहले ही दिया था, धन दे करके खरीदा गया। पता नहीं कितना कितना इस प्रकार का टिप्पणियां इन दिनों में देखने के लिए मिला। मतलब लोग कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को इस प्रकार तिरस्कार ही किया। एक और कारण मैं बोल करके देना चाहता हूं, कई जो कार्डिनल्स का जो लिस्ट में जो नाम आए, जो लोग बनाते हैं कलीसिया की ओर से नहीं, लोग अपना स्वप्न दे करके जो प्रचार कर रहा था, तो 10 कार्डिनल्स का नाम लिख करके एक लिस्ट मैंने देखा। उनमें से 2-3 लोगों का जो उम्र है वो थोड़ा सा कम होने के कारण, 70 से नीचे वाला, तो ये उम्र के कारण नहीं बनेगा, वो पॉसिबिलिटी कम है, थोड़ा ज़्यादा उम्र वाले को सेलेक्ट करेगा। ये भी अभी ये कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट का उम्र भी 70 साल नहीं है, 69 साल का था। इसका मतलब वो भी एक बात था। अभी हमें देखने की बात है, कैथोलिक चर्च कहते हैं पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा एक पोप को सेलेक्ट करने के लिए कैसे मदद करता है। और संत पापा का जो देहांत, फ्रांसिस पापा का जब देहांत हुआ, उसके 1-2 दिन के अंदर ही किसी ने ऐसा भी टिप्पणी डाला था, हाँ वहां पॉलिटिक्स चल रहा है,
वहां लड़ाई शुरू हुआ, मैं बनूंगा तुम बनूंगा बोल करके। जिनको कैथोलिक चर्च का ये कॉन्क्लेव के विषय में ज्ञान नहीं है, ऐसी ऐसी बातें फैला रहा है। कॉन्क्लेव के ज्ञान जिसको नहीं है, और मैं ये बताऊं विशेषकर इस वर्ष यूट्यूब में ऐसा हर जो टीवी चैनल हर जगह पर हम लोगों को कॉन्क्लेव कैसे चलता है, क्या है, उसका हर पॉइंट हमें समझाते रहा है। इवन न्यूज़पेपर में भी बहुत ही विस्तृत रूप से मैंने पढ़ा कॉन्क्लेव का कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे स्टेप है। अभी आज ही मैं हमारे कार्डिनल जो क्लीमिस जो इस कॉन्क्लेव में भाग लिया, उन्होंने उस कॉन्क्लेव के विषय में जो एक कार्डिनल बोल सकता है, क्योंकि कई चीज़ें नहीं बोल सकता, और जिस प्रकार पाप सिगार में सुनी हुई बातों को बाद में नहीं बोल सकते, उसी प्रकार उन्होंने जितना बोल सकता है उस सीमित रीति से उस कॉन्क्लेव के विषय में एक्सप्लेन किया। वो जो हम लोग इससे पूर्व में यूट्यूब वगैरह में कई बार जो सुन चुका है, वही बात उनके द्वारा भी बोला गया। किस प्रकार लोग सिस्टीन चैपल में जाते हैं, उसको लॉक किया जाता है, उसके अंदर उनकी प्रार्थनाएं चलना, उनका बैलेट होना, उस बैलेट को कैसे डालता है और उसका गिनती कैसे होता है, और उनको उस रिजल्ट को उधर बताया जाता है। इसके बाद लोग लाइन लगा कर के ही जाते हैं भोजन के लिए। सब चौथा इलेक्शन जो दोपहर के बाद हुआ, उसके पूर्व में प्रार्थना करना, और फिर चौथा इलेक्शन में जो 89 वोट्स की जरूरत है, 133 कार्डिनल्स वोटिंग कर रहा था, 89 वोट की जरूरत था, तो ये चौथे इलेक्शन में 89 वोट मिलना, उस नंबर को पार करना, और जो संत पापा लियो का नंबर आना, लियो नहीं, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट, उनसे पूछा गया है, उस पद को ग्रहण करने के लिए तैयार है। उन्होंने यस कहा। तब कौन सा नाम लेने के विषय में पूछा, लियो नाम बताया। इसके बाद उसके पास में एक कमरा रहता है, उसको आंसुओं का कमरा कहते हैं। कहा जाता है जब पोप के पद में किसी को इलेक्ट किया जाता है, तो उस स्थान, उस पद प्रभु ने उन्हें सौंपा। पेत्रुस का उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें प्रभु ने चुना। इस कारण उस कमरे में जाकर के आंसू बहाता है। वो खुशी की आंसू भी हो सकता है। इसके बाद वहाँ उनका वो कार्डिनल का ड्रेस बदल करके पोप का वो सफ़ेद ड्रेस पहना करके फिर लेकर के आते हैं, और इसके बाद उसके अंदर फिर कार्रवाई वगैरह होता है। और इस बार थोड़ा देरी लगा था जो उर्बी है तो और भी देने के लिए जो लोगों के सामने आने में। इसका भी कारण कार्डिनल क्लीमिस ने कहा कि पहले करीब 100 जो कार्डिनल्स रहता था इलेक्शन के लिए, लेकिन इस बार जो है 133 कार्डिनल्स, मतलब कार्डिनल्स का संख्या ज़्यादा था, इसलिए जो भी अगला जो प्रोसीजर वर चलना है उसमें टाइम लगा है, ये सब बताया है। तो उन्होंने स्वयं पवित्र आत्मा फिर कैसे कार्य किया, पवित्र आत्मा का रोल क्या है। करीब 8-10 दिन इन लोगों का मिलकर के प्रार्थना, और सबों को उस कार्डिनल कॉलेज को संबोधित करने के लिए कुछ पॉइंट्स वगैरह होता है। देश की उन्नति के लिए, देश की समस्या, कलीसिया की समस्या, कलीसिया में क्या क्या होना है, पोप कैसे होना है, इस प्रकार का कई मुद्दा है। और उसी के ऊपर उनका रिट्रीट भी हुआ है। तो परिचय करने का बहुत ही सुंदर अवसर मिला। और ये भी 133 कार्डिनल्स में से
108 कार्डिनल्स जो है नया कार्डिनल्स है, जिनको संत पापा फ्रांसिस ने बनाया। ये 108 कार्डिनल्स जो नया कार्डिनल्स बना है, उनके विषय में आपस में लोग कभी मिले नहीं, परिचय नहीं है। तो वो जो दिन 8-10 दिन उन लोगों को मिला वहां पर, उन दिनों में इस प्रकार का परिचय करना, एक दूसरे जो और सामने आकर के जो बातें करने का सबको मौका मिलना, सबों ने अपने अपने मुद्दा रखना, इस प्रकार का परिचय, ये सब होना, यह सब पवित्र आत्मा का कार्य है। और इन कार्डिनलों के मन में किसी को वोट देने के विषय में एक विचार डालना, और उन लोग 4-5 नाम नोट करके भी अपना पास रखते हैं। एक दूसरे को से चर्चा नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, फिर भी अपने पास तैयार रखते हैं। और वहाँ पर सिस्टीन चैपल में जा कर के जो प्रार्थना कर करके उन्हें जो प्रेरणा मिला, उस एक नाम को लिखा जाता है। इसके बाद इलेक्शन में नतीजा किसको क्या मिला है। यदि पवित्र आत्मा का प्रेरणा नहीं होता, अगर मान लो एक कार्डिनल ने किसी एक के लिए वोटिंग किया, अगला इलेक्शन होगा वो उसी अड़ी में रहेगा, मैं उसी कार्डिनल को दूंगा, मेरा देश का नहीं तो मेरा भाषा का या मेरे से मित्रता जोड़ा हुआ वो कार्डिनल ही अगला पोप बनना है, ये बोल करके उसी को ही वोट देगा। लेकिन पवित्र आत्मा का कृपा, प्रेरणा, अभिषेक ये है, स्वर्ग की इच्छा को प्रकट करता है। तो कोई भी कार्डिनल अपना जो पहला वोट डाला है उसी पर ही मैं, जितना भी 10 भी होने दो, 50 भी वोटिंग होने दो, मैं उसी को डालूंगा बोल करके बैठेगा तो कभी इलेक्ट नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा का रोल ये है, अब किसी के लिए वोटिंग डाला नहीं हो रहा है और उन कार्डिनल्स का मन को पवित्र आत्मा फिर से प्रेरणा देता है, इसको नहीं, इसका मतलब फलाने को देना चाहिए। इस प्रकार वो जो वोटिंग पहले किया उनसे दूसरे किसी के लिए बदलने का जो प्रेरणा मिलना, इसका मतलब हठधर्मी बन करके मैं उसी को ही वोट दूंगा यही बोल करके नहीं बैठना, यही पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा का प्रेरणा। इसी प्रकार चौथे इलेक्शन में ही जब कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को चुना गया है, जब उन्होंने सहमति दिया हाँ और नाम दिया, तब से वो पोप है। अभी 18 तारीख को, ये क्लास में 19 को डालूंगा, 18 को कल जो है रोम में वेटिकन में एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी होने वाला है। इंस्टॉलेशन सेरेमनी पोप लियो 14 तो बन गया है, पोप बन गया है, लेकिन एक ऑफिशियल कुछ कार्रवाइयां होता है, उसी को इंस्टॉलेशन सेरेमनी कहते हैं। उसमें क्या होता है, पवित्र मिस्सा बलिदान कल के दिन वेटिकन का जो सेंट पीटर स्क्वायर में वो मिस्सा अर्पित हो रहा है, और साथ ही साथ उसमें अनेकों हजारों लोग उसमें भाग लेने वाला है। उस इंस्टॉलेशन के अंदर सबसे पहले फिशरमैन्स रिंग, जो उनका सिंबल ऑफ ऑफिस है, पोप का जो ऑफिस का सिंबल है वो फिशरमैन्स रिंग। जब पोप फ्रांसिस की मृत्यु हुआ, हम लोगों ने उस समय पर सुना था, उनके उंगली से जब ये डिक्लेयर हो गया, उनका मृत्यु हो गया, फर्स्ट काम यही किया, उनके उंगली से उस रिंग को हटाना, उसको नष्ट करना, ताकि उसको कोई और व्यक्ति इस्तेमाल ना करे, क्योंकि वो उनका एक प्रकार का अधिकार या स्टैम्प हम बोल सकते हैं। दूसरी बात है पैलियम देना उनको, जो सीनियर कार्डिनल प्रीफेक्ट होता है, ये सब ये कार्य करता है। तो इंस्टॉलेशन सेरेमनी का मतलब ये नहीं है 18 तारीख को पोप बन रहे। पोप ऑलरेडी मई 8 तारीख को जब चुनाव हुआ, उसी समय पर
वह बन गया है। और दूसरी बात है, मिस्सा बलिदान अर्पित कर उसके बीच में ही ये हो रहा है। मिस्सा बलिदान भी पोप के द्वारा ही अर्पित कर रहा है, तो पोप बन चुका है। अभी सवाल है, जो सवाल हम लोग स्टार्टिंग किया, ये कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट में क्या गुण था वो चुन करके आया। इसको थोड़ा हमें सोचने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा था, यदि पोप फ्रांसिस भेड़ों के खुशबू वाला पोप था, तो ये लियो 14 स्वर्ग की खुशबू वाला पोप है। कैसे है? बीती क्लासों में भी मैंने बोल करके दिया था, इनका जन्म चिकागो में 1955 सितंबर 14 तारीख को, उसका मतलब अगला सितंबर को इनका 70 साल उम्र होगा। इनका जन्म 1955 सितंबर 14 को चिकागो में हुआ था। 77 में 22 साल की उम्र में सेमिनारी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद 1982 में 19 जून को 27 साल की उम्र में रोम में उनका पुरोहिताई हुआ अगस्टीनियन कॉन्ग्रीगेशन के लिए। 1977 में पुरोहित बनने की इच्छा में हिप्पो के संत अगस्तिन का जो कॉन्ग्रीगेशन है उसमें ये ज्वाइन किया। प्रार्थना, विनम्रता का जीवन, गरीबों के बीच में सर्विस, ये सब देख करके वो अगस्टीनियन कॉन्ग्रीगेशन की ओर आकर्षित हुआ और 1982 में रोम में पुरोहित बना। कुछ ही वर्ष के अंदर अपना कर्म क्षेत्र मिशनरी वर्क के लिए वो पेरू चुना। पेरू देश में जाकर के 1985 से लेकर के 1985 से लेकर के 1998 तक पारिश प्रीस्ट के में किसी रिमोट एरिया में मिशनरी वर्क करते हुए एक पारिश प्रीस्ट का पोस्ट में, सेमिनारी में एक टीचर भी था, एडमिनिस्ट्रेटर रोल, काफ़ी कार्य पेरू देश के लिए इन्होंने किया। इसके बाद अगस्टीनियन ऑर्डर का प्रायर जनरल के रूप में 2001 में चुना गया। 2001 में प्रायर जनरल ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट अगस्टिन। 2013 तक 12 वर्षों तक ये उस कार्य में, उस पद में रहा। और उस पीरियड में वो भारत देश में 2 बार विजिट किए, विशेषकर केरल देश में इसी अगस्टीनियन कॉन्ग्रीगेशन के किसी पुरोहित के पुरोहिताई के लिए आए। इस प्रकार 2 बार केरल देश में इन्होंने विजिट किया है। आजकल उसका भी कई तस्वीरें हम लोग को देखने के लिए मिलता है। 2014 में पेरू के चिक्लायो धर्म प्रांत के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बिशप बना। 2014 12 दिसंबर के दिन। इसके बाद अगले वर्ष ही चिक्लायो का बिशप बन गया 2015 में। और बिशप बनकर के इनका जो कार्य है, सराहनीय कार्य, उस देश के उन्नति के लिए कार्य किया। इवन मुझे पढ़ने के लिए मैंने इन दिनों में मैं काफ़ी उनके विषय में सर्चिंग किया। अमेरिका का पहला पोप ये कैसे बना, जबकि लोग
अमेरिका के खिलाफ, उस देश के जो संस्कृति, इसके खिलाफ सब बोल रहा है। कई चीजें मुझे पढ़ने के लिए, विशेषकर जो बिशप बनकर के देश के लिए, और जो चिक्लायो धर्म प्रांत में इन्होंने जो कार्य किया उसके विषय में पढ़ने के लिए मिला। वहां के गरीब वर्गों के उद्धार के लिए इवन उस देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्ति था। हम लोग देखने में बहुत ही सिंपल, सरल, मुस्कुराने वाला, लेकिन अपने अधिकार में वहां रह करके उस देश के जो नेता लोग जो गलत कार्य किया उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में एक बार नहीं, दो बार ऐसा कार्य किया हुआ करके मुझे पढ़ने के लिए मिला। और गरीबों के बीच में उतर करके रिमोट स्थान पर हमें मुझे पढ़ने के लिए भी मिला, घोड़े के ऊपर, जहां गाड़ी वगैरह नहीं जाता है, उसमें बैठ करके वो जाते थे। कई ऐसा फोटो, तस्वीर हम लोगों को मिलेगा। उस स्वर्ग का खुशबू गरीबों के बीच में, दुखित पीड़ितों के बीच में फैलाने वाला और विश्वास में लोगों को दृढ़ बनाने वाला एक बिशप के रूप में। इसलिए उस पेरू देश से संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें वतिकान बुलाते हैं। 2023 को संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें, जो बिशपों का एक डिकास्ट्री है, दुनिया भर में जितने भी बिशप चुने जाते हैं उनका अनुमति देना है, नहीं देना है, कौन बिशप बनना है। और ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिला, इवन अमेरिका के एक बिशप, उनको उनके उस पद से हटाने का इनके ही समय पर कार्य किया है। तो इस प्रकार बिशपों का एक डिकास्ट्री है, उसका प्रीफेक्ट के रूप में उन्हें नियुक्त करते हैं। उस समय पर केवल वो बिशप था, बाद में जाकर के कार्डिनल बना 30 सितंबर 2023 को, लेकिन 2023 जनवरी से वहां पर वो प्रीफेक्ट था, वो केवल बिशप था। 30 जनवरी 2023 में ये प्रीफेक्ट फॉर डिकास्ट्री ऑफ बिशप्स वो स्थान लेकर के वो कार्य कर रहा था। साथ ही साथ जो लैटिन अमेरिका के पोंटिफिकल कमीशन है उसका भी प्रेसिडेंट के रूप में जो भी कार्य उनको दिया गया, ये देखने के लिए मिला है बड़े सामर्थ्य के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ वो कार्य को संपन्न करने वाला एक पोप था, एक व्यक्ति था, ये पोप लियो। इसी वजह से जो लोगों के बीच में जहां कहीं भी उन्हें काम दिया वहां पर स्वर्ग के खुशबू फैलाने वाला एक व्यक्ति के रूप में ये लियो 14 को लोगों ने देखा। संत पापा फ्रांसिस इसी वजह से पेरू से उन्हें वतिकान बुलाया। तो कार्डिनल्स 133 132 कार्डिनल्स ने यह देखा कि यही व्यक्ति जो अमेरिका का जो पहला पोप बनने वाला, यही आज के इस समय के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति है। पवित्र आत्मा ये संदेश उनको सुनाया कि स्वर्ग इन्हीं को पेत्रुस का उत्तराधिकारी के रूप में चुनने का निर्णय किया है। वो अधिकार, कलीसिया के ऊपर अधिकार इन्हें देने के लिए ये स्वर्ग का चुनाव है। अभी हाल ही में हमारी एक बहन लेदा लॉरेंस हमेशा चर्च के खिलाफ टिप्पणी लिखते हैं। एक टिप्पणी ऐसे लिखा हुआ मिला, पता नहीं क्यों ऐसा टिप्पणी लिखा, क्लास कुछ और है,
तो टिप्पणी ऐसे लिखा हुआ मुझे पढ़ने के लिए मिला, हाँ अब तो तुम लोगों का पोप आ गया है एंटी क्राइस्ट, अभी तुम्हारा कलीसिया टूट जाएगा। ऐसे बहुत लोग स्वप्न देख रहा है। 16वीं सदी से ऐसा स्वप्न देखने वाले अनेकों को हमने देखा है। ये जो बोलने वालों का कलीसिया टूटा है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया नहीं टूटा है। सब पोप एंटी क्राइस्ट था, सब पोप एंटी क्राइस्ट था, लेकिन इन एंटी क्राइस्ट पोप जैसे पोप फ्रांसिस, कितना गलत गलत वीडियो इन लोगों ने, इन शैतान के चेले लोगों ने बनाया। कितना शैतान के रूप में, पता नहीं क्या क्या रूप में नहीं बनाया इन लोगों ने, एंटी क्राइस्ट बोल करके। तो अभी हम लोगों ने देखा उनका मृत्यु पर पूरा दुनिया वहां इकट्ठे हो गई। एक जीवित संत को देखा, लेकिन इन लोगों को, जो शैतान के चेले लोगों को ये हजम नहीं होता। इसलिए भी संत पापा लियो 14वां पापा बनते ही इस प्रकार का टिप्पणियां पढ़ने के लिए मिला। एक और बात इनका स्टर्न स्टेप के विषय में, जब ये बिशप था, इनके सामने एक पुराना केस पुरोहितों द्वारा जो सेक्स अब्यूज्ड जो विक्टिम्स है उनका एक कंप्लेंट घटना हुआ था 2007 में। ये बिशप 15 में बना है, लेकिन इनके सामने 2022 में ये केस आया कहते हैं। तुरंत उन विक्टिम्स के पास जाकर के पर्सनली मिलने वाला एक बिशप, और उनको अश्योरेंस दिया उचित कार्रवाई करने का भी, और उनके खिलाफ भी सही कदम नहीं उठाए, ऐसा वैसा बोल करके। 2007 का केस है, 2022 में उसको उठाया ये आज के जो संत पापा लियो 14 के द्वारा। तो पेपर अन्य जगहों पर उन्होंने अच्छा कदम नहीं उठाया बोल करके इनके खिलाफ अन्य लोग आवाज उठाया। तब उन्होंने साफ साफ पब्लिकली एक बात कहा, यदि किसी भी पुरोहित के द्वारा किसी भी प्रकार का पीड़ना आपको होता है तो ऐसा दबा करके रखने की जरूरत नहीं, उसको प्रकाश में लाइए। इतनी स्टर्न स्टेप लेने वाला व्यक्ति था ये, इसीलिए ही उन्हें वहां पर बुलाया। कहां? वतिकान में बुलाया। पेरू के एडमिनिस्ट्रेशन, इवन वहां के प्रेसिडेंट के गलत कदमों के आलोचना करने वाला बिशप अपने ही कलीसिया के पुरोहित के द्वारा किए हुए जो पुराना पाप क्यों नहीं, गलती क्यों ना हो, उसके लिए खड़े होने वाले व्यक्ति, और लोगों से कहा आप लोगों को किसी पुरोहित के इस प्रकार का हरकत, चाहे कोई बातचीत के द्वारा या कोई अन्य कार्रवाई के कर्म के द्वारा जो हो रहा है, आपको उसको सहन करने की जरूरत नहीं। उनको, ऐसे व्यक्तियों को सामने लाओ, प्रकाश में लाओ। ऐसे एक धीर व्यक्ति को आज पोप के रूप में हमें मिला है, स्वर्ग की खुशबू वाला पोप। और जरूर मेरे विचार में, और उनके जो फर्स्ट सरमन से लेकर के हर रोज कुछ ना कुछ उनका सरमन का भाग हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है। कलीसिया विश्वास में दृढ़ रह करके उसका साक्षी बनना है। आज यदि दुनिया में विश्वास कमजोर हो रहा है, इसके पीछे का कारण जो कलीसिया का जो अधिकारी, जो साक्षी बनना है, वो क्रिस्त का साक्षी, स्वर्ग का साक्षी लोगों के बीच में नहीं फैलाने के कारण।
दुनिया में वो शांति, क्रिस्त का शांति फैलाने के लिए लोगों को आगे आने के लिए आह्वान कर रहा है। तो जो दुनिया देखने वाला आंख, विशेषकर जो शैतान के आंख, ये नहीं है पवित्र आत्मा का नजर, स्वर्ग का नजर। स्वर्ग ने इन कार्डिनलों में सबसे उचित व्यक्ति के रूप में कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को ही चुना। हमें उसमें गर्व होना चाहिए। हमारे कलीसिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए ऐसे एक शक्तिशाली, एक विनम्र, स्वर्ग का खुशबू लोगों के बीच में फैलाने वाला एक पोप मिला है। हमें उस पोप के लिए निरंतर प्रार्थना करना है। प्रतिदिन की प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करना है। उनका एक शब्द लोग, दुनिया सुनना चाहते हैं, और वो उनका वो शब्द सुन करके लड़ाई रुका जाता है, शांति आ जाता है। इसलिए संसार के लिए ऐसे एक पोप का जरूरत भी है। आज के समय के लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु का द्वारा एक बहुत बड़ा दान है, वरदान है। अगर प्रभु का सहायता मिले, हम लोग स्वयं वतिकान में संत पापा लियो 14 का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी महीने का जो 21 तारीख, जो बुधवार है, उस दिन मैं और मेरा परिवार, हम लोग एक बहुत टीम है, करीब 50 लोग, हम लोग यूरोपियन पिलग्रिमेज के लिए जा रहा है और वतिकान के कई जगहों पर हम लोग विजिट करेंगे। और बुधवार के दिन जो संत पापा के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है, जो हम लोगों को मिलने के लिए जो मौका मिल रहा है, अगर उस समय प्रभु सहायता करेगा तो हम लोग उनसे मिलेंगे और आशीर्वाद लेंगे। और साथ ही साथ कई जगहों पर, ऐसा पिलग्रिमेज जगहों पर हम लोग विजिट कर रहा है, रोम में भी हो या लूर्द में, फातिमा में, संत अंतोनी के जगह पर आविला जा रहा है और असीसी जाएंगे। तो ऐसे पुण्य स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर, संतों के जगहों पर हम लोग विजिट कर रहे हैं। मेरे सारे दर्शकों के लिए भी जरूर मैं प्रार्थना करूंगा और आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें। एक अच्छा तीर्थ यात्रा हम लोग पूरा कर पाए। इन दिनों में अच्छा मौसम वहाँ रहे ताकि हमारा जो भी विजिट प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें कोई बाधा ना हो। 6 कंट्रीज विजिट कर रहा है, वहाँ के तीर्थ स्थानों पर हम लोग जाएंगे। इस जुबिली वर्ष में इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभु का अनुग्रह, आशीष प्राप्त करने का हम लोग प्रयत्न कर रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, संत पापा फ्रांसिस लियो के लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद दे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, पवित्र आत्मा उन्हें संचालित करे, धैर्य के साथ, शक्ति के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें कृपा प्रदान करे, ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान करे। वह पवित्र आत्मा से संचालित होकर कलीसिया के लिए एक सच्चा गडरिया बनकर के रह पाए। उनके द्वारा हमारे कलीसिया दिन भर दिन बढ़ता जाए। ये कलीसिया संसार के लिए एक ज्योति बनकर के रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबको जय यीशु।